आपके सामने आप देखें मजबूत चेहरे हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, आरजेडी की तरफ से हैं, है ना, आप कांग्रेस की तरफ से, ये लोग मजबूत नेशनल पार्टियां हैं। तो ये तो मजबूत पार्टियां हैं, उसके सामने 2 साल वाली पार्टी कैसे टिकेगी? यही तो रोना है, क्योंकि लोगों को विकल्प नहीं था मैडम, लोगों को विकल्प नहीं था। जन स्वराज एक विकल्प किरण रोशनी बन के आया है। जेडी का मकसद है कि मुस्लिम वोट तो जरूर मिले, लेकिन मुस्लिम ना जीते। हाँ, मुस्लिम को जिताना नहीं है। फातिमी चुनाव लड़ते थे दरभंगा से और उसको लड़ाया गया मधुबनी से। जी जी, जो एनडीए में जब से वो मिले हैं ना, उसके बाद इनका काम कर नहीं रहा। ये प्रेशर, अंडर प्रेशर में है भाजपा के और काम नहीं कर पा रहे हैं और उनका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। कुछ भी नहीं, आज तो कोई जानता भी नहीं, वो आया ही नहीं क्षेत्र में, तो हम देखा ही नहीं उसको कभी। प्रशांत किशोर कभी आया आप लोग के गाँव मोहल्ले में? कभी नहीं आया, वो भी आए? कभी पहचानते भी नहीं उनको। अभी नहीं, अभी पद यात्रा हमारे यहाँ के नहीं हुई, यात्रा नहीं हुई है। वो आए। राशन की जरूरत नहीं है। हर एक पिछड़ा समाज का बच्चा राशन मांगने वाला नहीं बल्कि सवाल पूछने वाला बने, उनकी यही मंशा है। आवाम ने संकल्प ले लिया है कि 2025 में परिवर्तन करना है, लेकिन जिस दिन से तस्लीमुद्दीन इस धरती से सीमांचल से रुखसत हुए, उस दिन के बाद अब आरजेडी में सीमांचल में कोई ग्रिप नहीं रहा। गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं या कुछ और बात है? जी जी, गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। काम है जात पात की राजनीति करना। अब सारा मामला तो उनका खत्म हो गया, तो अब वो मस्जिद खोदाने का काम कर रहा है। लेकिन जब अयोध्या में उसको पटकनी मिली, उनको हराया गया, तो फौरन वो क्या बोलने लगे, जय जगन्नाथ। नमस्कार, चुनावी दंगल में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। मौजूदा वक्त में विजय कुमार मंडल जो कि विधायक हैं, आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या वाकई परिवर्तन होगा या नहीं होगा, इन तमाम सवालों को लेकर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। आम जन से जानने की मैं कोशिश करूँगी, क्या मौजूदा विधायक ने कोई ऐसा काम किया जो आप उंगली पर गिनती कर सकते हैं, या विधायक ने काम नहीं किया। कई सवाल होंगे कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है, क्योंकि क्रेडिट विधायक या सांसद जरूर लेते हैं। आम आवाम से मैं सवाल पूछती हूँ कि आपके विधायक ने क्या कुछ काम किया है। ये शुरुआत मैं यहीं से करूँगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल कयूम। कयूम जी, आप ये बताएं, आपके विधायक कौन है अभी? अब विधायक तो मौजूदा आप लोग के सामने ही है। क्या नाम है उनका? विजय कुमार मंडल। विजय कुमार जी, क्या काम किया उन्होंने? कुछ भी नहीं, आज तो कोई जानता भी नहीं, वो आया ही नहीं क्षेत्र में, तो हम देखा ही नहीं उसको कभी। चुनाव के वक्त आए थे? कभी नहीं, आज चुनाव के वक्त में तो आते हैं। क्या वादा हुआ था? वादा तो ढेर करके गए, लेकिन आज तक कोई काम कहाँ किया है। कोई वादा पूरा हुआ? कोई वादा पूरा नहीं हुआ आज तक। कुछ वादे याद हैं आपको? ना, ऐसे कोई वादा याद नहीं है। जब आपको वादा ही याद नहीं है तो फिर वादा पूरा कैसे होगा? अब वैसे रोड का समस्या है, पढ़ाई का समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब जो है आपके सामने ही है। ये कॉमन चीजें हैं, हाँ, बेसिक चीजें हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके सिकटी विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूल, कॉलेज, मदरसा, क्या क्या है? हॉस्पिटल भी है, अब हाई स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं है। पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगी। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान। रिजवान जी, आप ये बताएं कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र में क्या तस्वीर बदली है 5 साल में? मैडम, सिकटी विधानसभा की ये बदकिस्मती है, जब से मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, तकरीबन 71-72 साल से ये मुल्क आज़ाद है। सिर्फ एक विधायक को, जिसका नाम हम जानते हैं, स्वर्गीय पप्पू अजीमुद्दीन साहब, मरहूम अजीमुद्दीन साहब, 1995 में वो बेचारे यहाँ से जीत कर आए थे। 90 में 95 तक रहे थे, 90 में उनकी जीत हुई थी। उसके बाद से हम वोट ना चाहते हुए भी हम वोट करते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात कभी विधायक से नहीं हुई है। और कुछ इसके बीच में दशक ऐसे भी गुजरे हैं जिनका हमें नाम याद नहीं होता, पर कुछ पार्टी के द्वारा बहकाने की वजह से या ऊपर पार्टी को जिताने की वजह से, हम मुस्लिम हैं, इसको जिताना है, लालू को जिताना है या नीतीश कुमार जी को जिताना है, फलां को वोट दीजिए, फलां को वोट दीजिए। और वोट के मौके पर वो लोग आते हैं, हमारे गलियों कोचों में घूमते हैं, कब्रिस्तान नहीं है। जिस तरीके से चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है? वो सड़कों का मुद्दा मेन करते हैं कि भाई हम आपकी सड़कें बना देंगे, पलायन को रोकेंगे। दूसरी बात यह है, रोजगार देंगे। आपके बच्चे बाहर जाते हैं काम करने के लिए, हम उनके लिए फैक्ट्री बनाएंगे, कारखाना बनाएंगे। कितने फैक्ट्री, कितने कारखाने बने?
कोई हमारी नजर में कुछ भी नहीं है मैडम, आप देख सकती हैं। कुछ भी नहीं बना मैडम, आज तक नहीं। फैक्ट्री नहीं बनी। नहीं, एक भी नजर आता है तो कोई भी पब्लिक बोले यहाँ पर कि नजर। विधानसभा की अगर बात करूँ तो क्या क्या चीजें अभी है? अभी तो हमको कुछ नहीं नजर आ रहा है। अभी हमको यहाँ पर देखने में कुछ भी, कोई भी बोले कि हमको नजर आ रहा है, हम तो आज तक जब से। मौजूदा विधायक विजय कुमार मंडल ने कोई काम नहीं किया? कोई भी काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं, कोई पहचानता नहीं। हम लोग तो विजय कुमार को अब तक सही से देखो नहीं किए हैं फील्ड पे, कभी वो आए नहीं? कभी नहीं आए, जब से जीत के गए तो अब तक नहीं आए। हम नया बदलाव चाहते हैं हम लोग। आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं। क्या 2025 में परिवर्तन होगा? जरा पास में आप हाँ होगा ही। परिवर्तन होगा। क्या लग रहा है? जन सुराज पार्टी नई पार्टी आई है और ज्यादा से ज्यादा 2 साल, 2 अक्टूबर 2022 में उन्होंने पद यात्रा शुरू की थी। गली कूचे अलग अलग जगह पे वो जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं। बार बार प्रशांत किशोर ये दावा करते हैं कि आरजेडी हो या बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन या एनडीए की बात करते हैं, किसी ने कोई काम नहीं किया है। लेकिन आम जन से मुझे मिलना ज़रूरी है, इसलिए कि आप कहीं ना कहीं 500 रुपया को लेकर वोट करते हैं, कहीं 5 किलो राशन को लेकर वोट करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर हर जगह दहाड़ते नजर आ रहे हैं, हर जगह सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं, आपका सबसे पहला अधिकार शिक्षा है। तो शिक्षा को लेकर जनसुराज से एक ही आवाज़ आती है कि आपका अधिकार शिक्षा और रोजगार है और स्वास्थ्य, जिस पर आपको काम करना चाहिए। लोगों से यही सवाल पूछते हैं कि वाकई ये 2 साल में क्या कुछ कारनामा दिखा सकते हैं। और जनसुराज पार्टी अभी नई पार्टी है, मैंने कहा कि 2 साल पूरे हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को वो पार्टी बनी है। तो अब ये देखना होगा कि आपने देखा जिस तरीके से उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव लड़ी गई, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं मिली, लेकिन हारा भी नहीं है। हो सकता है जिस तरह बीजेपी की शुरुआत हुई थी 2 सीट से, हो सकता है जनसुराज की शुरुआत हो जाए, लेकिन आम जनता को लेकर ज़रूर भुनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों की जो बेसिक इशूज़ हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उन तमाम चीज़ों को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता के दिल में क्या 2 साल में जनसुराज के अध्यक्ष यानी प्रशांत किशोर ने घर बनाया या नहीं बनाया? प्रशांत किशोर से कितना वाकिफ़ है यहाँ की जनता, उन तमाम लोगों से मैं जानूंगी। प्रशांत किशोर कभी आया आप लोग के गाँव? कभी नहीं आया वो भी, आए? कभी पहचानते भी नहीं उनको। अभी नहीं। अभी पद यात्रा हमारे यहाँ के नहीं हुई, यात्रा नहीं हुई है। वो आएंगे, बहुत अच्छे लोग हैं। प्रशांत किशोर जो बोलते हैं कि आप अपने बच्चों के अधिकार के लिए वोट नहीं करते, आप 5 किलो राशन के लिए वोट करते, तो क्या समझ में आता? नहीं, ये तो सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं वो कि 5 किलो राशन के लिए आदमी लाइन पे लगा हुआ रहता है, लेकिन बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, उसके लिए लाइन पे लगा हुआ नहीं रहता है। हाँ, बोलिए। हमें राशन की जरूरत नहीं है। अगर हमें अच्छी शिक्षा देंगे आप, हमें पढ़ा देंगे आप, एजुकेटेड बना देंगे आप, हम तालीम याफ्ता होंगे, तो पैसे तो हमारे कदमों में होंगे। आप हमें राशन इसलिए दे रहे हैं ताकि हम भिखारी बन के रह जाए, हम सवाल न करें। और हम अगर पढ़ लेंगे, शिक्षा हासिल कर लेंगे तो सवाल करेंगे। प्रशांत किशोर जी यही चाह रहे हैं, इसी मुद्दों कह रहे हैं भाई बच्चा सवाल करने वाला हो जाए। बिहार का हर एक प्रत्येक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक गरीब का बच्चा, हर एक पिछड़ा समाज का बच्चा राशन मांगने वाला नहीं बल्कि सवाल पूछने वाला बने, उनकी यही मंशा है। आपको क्या लग रहा है, पीके का जलवा होगा 2025 में? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नजर आता है पीके में? अभी पीके में तो जो देखा तीसरा पोजीशन में आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे विकल्प में। जी 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 क्या नया विकल्प के तौर पर चुनना चाहेंगे आप लोग? जी जी। क्या लगता है पीके क्या करने वाले हैं? कहते हैं आप अपने बच्चों के विकास के लिए, आप अपने बच्चों के अधिकार के लिए लड़ें, 5 किलो राशन पे नहीं लड़ें, 500 रुपये देकर नहीं वोट दें, क्या चाहें? राशन के लिए न लड़े, काम करके वो 5 किलो राशन के लिए, ये सब के लिए न लड़े, और पढ़ाई शिक्षा और अधिकार जरूरी है। चलिए, और भी कोई लोग बोलना चाहेंगे कि पीके जो दावा कर रहे हैं उसमें कितना दम होगा? दम तो काफी होगा, हम लोगों को जहाँ तक समझ में आ रहा है कि दम होगा। हम हमारे यहाँ शिक्षा और गरीबी इस सब पर ध्यान देंगे वो। अच्छा, और ये दूसरा सवाल ये होगा कि क्या मुस्लिम वोट आरजेडी की तरफ जाता है, मुस्लिम वोट मीम की तरफ जाता है, ओवैसी की पार्टी की तरफ जाता है, मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ जाता है। अब जनसुराज की जो एंट्री हुई है उससे क्या होगा? सब जनसुराज की तरफ हम लोग देंगे, जनसुराज को देंगे, जनसुराज को देंगे, जनसुराज को देंगे। चलिए, जमीन पर उतरने वाले जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष पीके यानी प्रशांत किशोर रणनीतिकार रहे हैं।
बीजेपी से लेकर जेडीयू, जेडीयू से लेकर टीएमसी तक को जिताने का काम किए हैं, सत्ता पर काबिज किए हैं। अब उनकी अग्नि परीक्षा है 2025 में। क्या अग्नि परीक्षा में वो रणनीतिकार पीके, जो कि देश दुनिया सभी उसे जानती है, पीके के नाम से, यानी प्रशांत किशोर, जो कि रणनीतिकार है, दूसरों को सत्ता में काबिज कर सकते हैं, तो क्या वो सत्ता में काबिज होंगे या नहीं होंगे? अब इनसे बात करनी जरूरी है। आपको तो लोग मुखिया के तौर पर ज्यादा जानते हैं, बबलू मुखिया फेमस है। अच्छा बबलू जी, आप ये बताएं कि 2025 में तस्वीर बदलेगी या नहीं? बिहार की तस्वीर बदलने का रास्ता चल पड़ा है। आवाम ने संकल्प ले लिया है कि 2025 में परिवर्तन करना है और वो परिवर्तन जन स्वराज करेगी। आप जन स्वराज में क्यों जुड़े और कब जुड़े? देखिए, हम तो आरजेडी में लालू यादव का सिपाही थे। अच्छा, कितने साल रहे? हम 25 साल से हैं। 25 साल से। और जो अभी बात करते हैं तेजस्वी जी, वो हमारे से उम्र में छोटे हैं, ठीक है। और हम जितना दिन से उसके साथ में लालू जी के, हमारे जो गुरु थे स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन, हम उनके दाहिना हाथ के रूप में काम किए थे। लेकिन जिस दिन से तस्लीमुद्दीन इस धरती से सीमांचल से रुखसत हुए, उस दिन के बाद अब आरजेडी में सीमांचल में कोई गिरीप नहीं रहा, ठीक है। और ये जो तेजस्वी जी है, ये तस्लीमुद्दीन के घर में ही लड़ाई पैदा करवा दिए। वो कैसे? वो लड़ाई इस रूप में पैदा करवाए कि टिकट का हक बन रहा था सरफराज का, दे दिया शाहनवाज को। शाहनवाज ऑलरेडी विधायक थे, वो अगर फैसला करते, न्याय करते, तो वो टिकट सरफराज को दे सकते थे। चूँकि वो जीत जाता, चुनाव को जीत जाता, उसको मुस्लिम को जिताना नहीं है। अच्छा, उसको आरजेडी का मकसद है कि मुस्लिम वोट तो जरूर मिले, हाँ, लेकिन मुस्लिम ना जीते। हाँ, मुस्लिम को जिताना नहीं है। फातिमी चुनाव लड़ते थे दरभंगा से और उसको लड़ाया गया मधुबनी से, उसको भी जिताना नहीं था। उसका मकसद है, जैसे हाथी को दो दांत होता है, एक खाने वाला एक दिखाने वाला। तो लालू जी का जो लड़का अभी तेजस्वी है, वो उसका उम्र 25, 27, 28 साल होगा, वो मुसलमान को ब्लैकमेल कर रहा है। वो ब्लैकमेल इस वजह से कर रहा है कि वो ये जानता है कि मुसलमानों को हम तो कहीं कहीं टिकट देते हैं, लेकिन वो जीते नहीं। वो मेरा गुलाम बन के रहे, मेरा कोर वोट बन के रहे। मुसलमान जग चुका है, दिखा दिया है, परसान के यहाँ भीड़ लगा के दिखा दिया है, भागीदारी दे के दिखा दिया है। और परसान ने पूरे बिहार में 18% मुसलमानों को टिकट देने का काम करेगा और 18% में मुसलमान की भागीदारी होती है लगभग 42 या 43 सीट। लेकिन हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें 50 सीट पर चुनाव लड़ाया जाए, और ये लड़ाई हम लोगों को उनको स्वीकार करना होगा। और 50 सीट पूरे बिहार में टिकट मुसलमानों को प्रशांत जी देंगे। प्रशांत किशोर कहते हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ी जाए। आपको क्या लग रहा है कि वाकई प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, उन रणनीतिकार हैं हमारे, उन रणनीतिकार में हम लोगों से मशवरा लेते हैं। अभी मैंने 13 तारीख को फिर बैठक करके आया प्रशांत जी के साथ। पूरे बिहार के जितने प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, सभी से उन्होंने मशवरा लिए, हर ग्रुप से लिए, माइनॉरिटी से यानी मुसलमानों से लिए अलग, फिर जनरल से लिए, SC ST आरक्षण में सबसे लिए, और 243 सीट का हम लोगों की तैयारी है। और उसमें हम लोग कामयाब भी हुएंगे और हम लोग सरकार में भी आएंगे, ये तय है। यानी सरकार बनेगी? हाँ, बनेगी। अभी तो 2 ही साल हुए हैं। 2 साल हुए, लेकिन जन स्वराज जिस दिन 2 अक्टूबर को हमारी पार्टी बनी है। अच्छा, एक बात बताएं, 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू होती है, 2 अक्टूबर को मतलब पार्टी बनती है, इसका क्या मकसद है? गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं या कुछ और बात है? जी जी, गांधी जी को फॉलो कर रहे हैं। ये गांधी इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हर आंदोलन किए, शांतिपूर्ण देश की आज़ादी लिए। और जो गांधी ने जो कांग्रेस बनाया था, ये प्रशांत जी जो हैं वही कांग्रेस को फिर से पनपना चाहते हैं। उसी कांग्रेस की मुख्य धारा पर पार्टी बनाए हैं। इसलिए 2 अक्टूबर को पदयात्रा शुरू हुआ, 2 अक्टूबर को पार्टी बनी, और 2 अक्टूबर को जो पार्टी बनी 1 करोड़ 10 लाख लोग सदस्यता बने, तब हमारी जन स्वराज पार्टी तैयार हुई। और उसने बिहार में वो जग जाहिर है, सबने देखा है। तो क्या लगता है, महात्मा गांधी के पथ पर क्या प्रशांत किशोर फिट बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, फिट बैठेंगे। हाँ, उन्हीं के विचारधारा पर काम कर रहे हैं।
डॉक्टर बाबा राम अम्बेडकर के विचारधारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जी, भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन पर और गांधी जी के नक्शो कदम पर वह काम कर रहे हैं पूरे बिहार में। जैसे गांधी जी ने एक सपना देखे थे कि गांव से जब शहर की ओर विकास दिखने लगेगा, कि जिस तरह शहर में है उस तरह गांव में विकास दिखेगा, तब समझो कि भारत का विकास हो गया। तो आज प्रशांत जी जो पद यात्रा करते हैं, वो जो देहात में चलते हैं, छोटे छोटे बच्चे से पूछते हैं, और जब छोटा बच्चा एक कहता है कि हम जो खाना खाते हैं हम खाते ही रहते हैं इसलिए कि हमें भर सिकम कभी खाना मिला ही नहीं, तो हम कैसे बोलें कि और खाना नहीं खाएंगे। 24 घंटे के अंदर पीके का एक सवाल है केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार से कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। सही बात है। क्या बिहार के लिए वो चिंता करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ वोट करते हैं? क्या जवाब है आपके पास? देखिए, आज तक प्रशांत जी जो कहे हैं वो तो कई बार बोले हैं, लेकिन वो सुनने के बाद भी चाहे मीडिया के द्वारा उसको आवाज जाए या फिर प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जिस तरह भी हो उसके कान में तो ये खबर गई, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक पूरे बिहार में बैठकर बिहार का चिंतन करने के लिए कोई बैठक वो नहीं बुलाए। उनका काम है जात पात की राजनीति करना। अब सारा मामला तो उनका खत्म हो गया, तो अब वो मस्जिद खोदाने का काम कर रहा है ताकि यहाँ पे लोग अंधभक्त है। हम तो ये कहना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देखिए कि वो चुनाव लड़े तो वो पहले मुद्दा बनाए थे जय सिया राम, है ना, जय श्री राम जय सिया राम इस तरह का बोलते थे, वो अपने मंच से भी बोलते थे। लेकिन जब अयोध्या में उसको पटकनी मिली, उनको हराया गया, तो फौरन वह क्या बोलने लगे, जय जगन्नाथ। तो वो भगवान पुजारी नहीं है, भगवान का व्यापारी करने वाले लोग हैं। यानी बीजेपी अयोध्या नहीं जीती, ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश के लिए। जिस हिंदुत्व कार्ड पर बीजेपी लड़ती आई है वो हार गई वहां पर। दूसरा ये सवाल होगा कि 19वां साल चल रहा है नीतीश कुमार का, जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके काम से आपको क्या लगता है कितना विकास हुआ है? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी जो शुरू में 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, वो कुछ विकास तो किए, जो कुछ करता है उसका बोलना चाहिए, हम यहाँ बोलना चाहिए। वो कुछ विकास किए, जैसे 7 निश्चय में, ये 7 निश्चय का जो प्रोग्राम लाए थे, तो उस वक्त भी ये प्रशांत जी हमारे उनके साथ थे। अच्छा। उनका सलाहकार में थे। ये सब जानते हैं, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं। तो प्रशांत जी ने उन्हें कहा कि 7 निश्चय बनाइए, चूँकि गांव तक विकास जाएगा, गांव के गलियों में जब विकास जाएगा तो लोगों को देखेगा विकास। तो कुछ काम तो हुआ, लेकिन जब से ये अल्टी पल्टी माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इससे विकास बाधित। आज 2.5 साल बीत गया, अब कोई प्रधानमंत्री आवास नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री आवास नहीं आ रहा, लोग परेशान हो रहे हैं। मनरेगा वगैरह, मनरेगा बहुत कम। मान लीजिए कि अब एक चीज मनरेगा में है कि जिस दिन काम करो उसी दिन पेमेंट मिलना है। अब मजदूर काम कर लिया है, पेमेंट मिलता है 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद। मटेरियल में काम कर लेता है मनरेगा द्वारा, पैसा मिलता है 1 साल के बाद। तो ये सब कहीं ना कहीं यानी पटकनीय वाला मामला है। पर आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार अब सही से काम नहीं कर रहे हैं? कब से? लगभग ये 5 साल से बिल्कुल ही नीतीश कुमार का दिमाग काम नहीं कर रहा है। यानी जब से अलायंस में आए हैं वैसे? जी, जो एनडीए में जब से वो मिले हैं ना, उसके बाद इनका काम कर नहीं रहा। ये प्रेशर, अंडर प्रेशर में है भाजपा के, और काम नहीं कर पा रहे हैं, और उनका दिमाग भी अब काम नहीं कर रहा है। क्यों? इसलिए काम नहीं कर रहा है कि आप देखिए ना, कितना कई ऐसा डिसीजन हुआ है, और अभी फिलहाल तो अब उनका पार्टी भी खत्म होने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को लगा दिए हैं और उनके पार्टी का मामला को समाप्त कर देंगे। चूंकि माननीय नरेंद्र मोदी को भारत बचाना है, भारत में उनको 5 वर्ष इस बार भी इसको रहना है, इसलिए उनके सारे सांसद को खाने के चक्कर में है, यानी कि अपने पार्टी में विलय करवाना चाह रहे हैं। चलिए, पीके को बताया जा रहा है, विपक्ष कहता है कि पीके जो है वोट कटवा पार्टी है। ये गलत है। पीके कभी वोट कटवा पार्टी नहीं हो सकता। पीके के अंदर वो उतना मैरिड है। 2014 में उन्होंने कंधा लगाकर जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया, ममता बनर्जी को कंधा में लगा के सत्ता में लाया, माननीय नीतीश कुमार जी को भी बिहार में सत्ता में लाया, चंद्रबाबू नायडू को भी लाया। तो उनके पास मैरिड है कि हमको वोट
जो वोट हम मांगने जाएंगे, हमको किस अंदाज से वोट मांगना है और किस मुद्दे पर जनता हमको लाइक करेगी, वो बात वो जनता से कर रहे हैं। अब देखिए इसी जगह आप यहाँ पर हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जिसको पैर में चप्पल होना चाहिए, उसका बदन साफ होना चाहिए, उसका यानी कि रहन सहन होना चाहिए कि ये स्टूडेंट है, ये बच्चे जो देख रहे हैं आप, तो इसी का चिंता लेकर प्रशांत जी आज प्रदेश में, बिहार प्रदेश में घूम रहे हैं कि ये भारत की आज़ादी को 74-75 साल हो गया है, लेकिन आज भी सुख का यानी कि रोटी नहीं मिल रहा है बच्चे को। बच्चे बदहाल हैं, उसकी पढ़ाई शिक्षा नहीं हो रही है, इसलिए वो इस बार तमाम आवाम को ये कह रहे हैं आप वोट किसको देना है आपकी मर्जी है, लेकिन एक वक्त जब वोट देने जाइएगा तो घर में अपने बच्चे को देख कर जाइएगा कि मेरे बच्चे का भविष्य क्या होगा। अपने बच्चे को देख कर ही किसी पार्टी को वोट देना है। तो ये लगता है कि 2025 की तस्वीर बदलने वाली है, ऐसा आपको एहसास हो रहा है? 2025 की तस्वीर बिल्कुल साफ झलक रही है। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आपके पास? मुख्यमंत्री का चेहरा, जैसे हमारी पार्टी यानी जिस दिन पार्टी बनी थी पटना में, खुले मंच से ये कह दिए थे कि जिस तरह यहाँ पे टिकट जो दिया जाएगा वो जनता फैसला करेगा। सुने हैं आप? उसी प्रकार जब हमारी पार्टी जीत के आएगी तो फिर वहां पर बैठक होगा, वो सारे विधायक फैसला करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अब अभी जो 2 कोर कमेटी से आपके रिजाइन दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि कोर कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन मामला ये है कि जो भी फैसला है पीके के हाथ में और कोर कमेटी के हाथ में नहीं है, ये आरोप है। नहीं, कोई भी फैसला होता है जब हम माननीय प्रशांत कुमार जी सभी लोगों से, सभी कार्यकर्ता से बैठा के मशवरा लेते हैं, और जब क्षण के जो मशवरा आता है तो वो फैसला फिर प्रेस में जाता है या मीडिया में जाता है, उसको बोला जाता है। कोई आदमी अपने स्वार्थ के चलते कुछ कहे, अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं और हम बोलें कि ना हम ही डिक्टेटरशिप करें, फला को फला चीज़ कीजिए, फला को फला चीज़ कीजिए, फला को टिकट देना, फला को टिकट देना है, तो किसी एक व्यक्ति विशेष के कहने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। बस यही एक मामला है। अब पार्टी है, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा, ये तो मुख्यधारा बना ही रहता है किसी पार्टी में। आप देखिए ना, जेडीयू का वही हाल है, आरजेडी का वही हाल है, कांग्रेस का वही हाल है, भाजपा का वही हाल है, कोई आता है कोई जाता है। अब चुनाव से पहले तो सभी पार्टियां दावे करती हैं, लेकिन जब ऑपरेशन होता है तो फेल क्यों होता है? फिर वादे कहाँ जाते हैं? देखिए, अब जो लोग हैं कि कुछ ऐसे पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी है, वो तो ये साफ बोल दिया, आप सुने होंगे कि अमित शाह जी बोले कि चुनावी जुमला होता है कि चुनाव में कुछ से कुछ बोला जाता है, पूरा थोड़े किया जाता है। लेकिन आप क्या बोलेंगे इस बार चुनावी जुमला में? देखिए, हमारा तो साफ मुख्य धारा है कि हम जो हमारे जो पलायन करते हैं, यहाँ के जो बच्चे हमारे भाई हो, बंधु हो, जो लोग हैं बिहार से जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, वो व्यवस्था 10 से 12 हज़ार रुपया हमारा भाई हमारे बिहार में ही कमाएगा। एक हमारा मुद्दा वो है। हमारी माँ बहनें जो रोजगार करना चाहती है, उसको हम लोग 4% के दर से उसको राशि दिलवाया जाएगा, उसको प्रशिक्षित किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा, और उससे मात्र 4% का सालाना ब्याज दर लिया जाएगा, और उसको तरह तरह का प्रशिक्षण देके उसको यहाँ पे रोजगार सृजन कराया जाएगा। उसके बाद वादे तो सभी पार्टियां करती हैं। चलिए, आपको हो सकता है एक बार मौका मिल जाए आपकी पार्टी को, वादे सभी पार्टियां करती हैं। और दूसरा सवाल ये है कि पीके कहते हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, क्या राय है आपकी? हमारा भी राय सही है। शराबबंदी बिहार में हुआ नहीं है। शराबबंदी के नाम पर अरबों रुपया घोटाला हो रहा है, कमा रहा है। जो माफिया लोग हैं वो शराब का कारोबार कर करके इस बिहार को बर्बाद कर दिया है, और जो टैक्स जो रेवेन्यू आना था, जो बिहार का उन्नति होता, विकास होता, वो धरातल में खत्म हो गया है। हमारा भी मानना है कि जब ही हमारे प्रशांत जी जो बोल रहे हैं, आज अगर शराब का ही टैक्स आ जाए तो सिर्फ शिक्षा पर उस पैसे को लगा दे तो एक एक बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा और विश्व स्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सकता हमारे बिहार का बच्चा, उसको भटकना नहीं होगा। तो बिल्कुल बंद हो जाए। तरफ से एक सवाल है कि जनसुराज पार्टी जो अभी पैदा हुई है, काफी दशक लग जाएगा उसको आगे निकलने में। ये उनका भूल है। आज भी बिहार में जितनी हमारे जनस्वराज का सदस्यता है उतना किसी पार्टी का नहीं होगा। वो सपना देख रहा है, वो उसको पता चल जाएगा जो मुसलमानों को जनसुराज पार्टी से क्या फायदा होगा? कितने विधायक मिलने वाले हैं मुसलमानों को? मुसलमानों को जनसुराज से ये फायदा है कि प्रशांत जी ने क्या कहा कि आप एक मशवरा कीजिए कि आपको मेरी ज़रूरत है, आप
अपने वो दोस्त को चुनिए जो कि मिलकर आप कामयाब हो सकते हैं। इस मुसलमानों को मशवरे की ज़रूरत है और जो अपनी भागीदारी दीजिए। आज कोई पार्टी, जैसे हमारे प्रशांत जी कहे हैं कि हम जहां से मुस्लिम को टिकट देंगे, अगर आरजेडी वहां से मुस्लिम को टिकट देती है, पहले अगर उसको टिकट कन्फर्म कर देती है किसी मुस्लिम समुदाय को, तो हम वहां से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं देंगे। अगर तेजस्वी जी को दम है तो वो ये काम करके दिखावे, क्योंकि हमारा तो ये फाइनल है प्रशांत जी का, जो 18 से 20% है, जो 42 और 43 सीट मिलना है मुसलमानों को, चाहे सीमांचल की धरती से हो या जहां से अन्य पूरे बिहार से हो, वो 42 का 42 सीट वो देने का काम करेंगे। ये फायदा है मुसलमानों को प्रशांत जी से। चलिए, अगर अलायंस की बात आए तो आप किस पार्टी के साथ अलायंस करना चाहेंगे? अगर 10, 20, 50, 100 जितने भी आपके विधायक जीत कर आए हैं। पहली बात है कि अलायंस तो होगी नहीं मेरी पार्टी का। क्यों? इसलिए अकेले लड़ना है। हम लोगों को अकेले रहना, जब तक लड़ना हो, जब हमारे प्रदेश की जनता नहीं समझ जाएगी तब तक लड़ते रहेंगे। जिस दिन समझ जाएगी ये सारे पार्टी धराशायी हो जाएंगे। धराशायी हो जाएगी? बिल्कुल धराशायी। इतनी पुरानी पार्टियां धराशायी हो जाएगी? बस हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके सामने आप देखें मजबूत चेहरे हैं, बीजेपी की तरफ से हैं, आरजेडी की तरफ से हैं, है ना, आप कांग्रेस की तरफ से, ये लोग मजबूत नेशनल पार्टियां हैं। तो ये तो मजबूत पार्टियां हैं, उसके सामने 2 साल वाली पार्टी कैसे टिकेगी? यही तो रोना है, क्योंकि लोगों को विकल्प नहीं था मैडम, लोगों को विकल्प नहीं था। जन स्वराज एक विकल्प, किरण रोशनी बन के आया है और लोग इन लोगों से त्रासते हैं। 15 साल लालू जी से त्रासते रहे, वो गुंडागिर्दी राज चला, और 20 साल अभी नीतीश जी से परेशान है। नीतीश कुमार ने तो काम किया है, बेटियां बाहर जा रही हैं, रोजगार मिल रहा है, काम मिला है। ठीक है, काम किया है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग हैं, हमारी माँ बहनें भी, हमारे भाई भी, बुजुर्ग भी है, किसी से पूछिए बिना रुपया के कोई काम होता है? और कि कोई डर नहीं। उनका कहना है कि हमारा तबादला तो नीतीश कुमार कर सकता, हम तो नीतीश कुमार जी को पैसा यहाँ से भेजते हैं। अभी देखिए जल नल फेलियर, जो सोलर लाइट लगाया जाता है पंचायत में, उसका मार्केट रेट मात्र 16,000 रुपया है, और वो यहाँ जबरदस्ती पैसा 30,500 रुपया दिला रहे हैं, और वो भी सोलर मात्र 6 बजे शाम तक ही जलता है, बोझ जाता है। तो और इस तरह करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है। अगर से मोटेशन में जाता है कोई भाई, उससे कहता है कि 5,000 रुपया दो, चाहे वो 2 डिसमिल जमीन का क्यों ना। अभी वही जनता बोल रहा है 7,000 हो गया। सिकटी विधानसभा के जो विधायक है विजय कुमार मंडल जी, क्या काम किए हैं, ईमानदारी से बताइए आप। देखिए, हम तो कुछ बोलेंगे तो लोग कहेगा कि वो एक कैंडिडेट है, प्रत्याशी है, सिकटी विधानसभा का मेरा खिलाफ कर रहा है। हमारे यहाँ के जनता से, यहाँ ही नहीं, आप पूरे पलासी प्रखंड घूम लीजिए, कोई भी व्यक्ति बता देगा कि विजय मंडल 5 साल 10 साल से अभी विधायक हैं। उससे पहले मुरली मंडल जी थे, उससे पहले आनंदी बाबू थे, लेकिन ये जो विजय मंडल जी जो हैं अभी भाजपा के विधायक, कोई भी व्यक्ति बता दे कि किसी के यहाँ किसी से कोई मुलाकात हुआ है? क्या मुलाकात हुई है? पहचाने मैडम, अभी मैडम बाढ़ आया, इतना फसल क्षति हुआ, क्या दिया? कुछ नहीं दिया। बोला कि इतना इतना मिलेगा, खाते में जाएगा, अब आप लोग सब कुछ कागज पेपर रेडी रखिए, कुछ नहीं दिया। वहाँ दिया, मैडम बाढ़ नहीं आया वहाँ दिया। अब एक बात देखिए, जिस पार्टी से वो विधायक है उसकी दिल्ली में सरकार है उनकी, और नीतीश जी भी मिले हुए हैं, अंदर से मिले हुए हैं इनके, क्योंकि अलायंस में सरकार है, पलटते रहते हैं। अगर ये चाहते हैं जो सैलाब बाढ़ पीड़ित का जो मौका गुजरा है, आप यकीन जाने अदर जगह पे जो एमएलए विधायक होते हैं, कम से कम अरे भाई कुछ मत दो, ब्लॉक लेवल पर अगर एक बार गरीब जो लोग बह रहे हैं, ये जो बकरा नदी है, कोसी नदी, बकरा नदी, हम बकरा के अभी आप किनारे पर है, आपसे 500 मीटर दूरी पर बकरा नदी है, आप ये जाकर देख सकती हैं। एक बार भी ये जो बाढ़ जो गुजरा है, मैं खुद, आपको लगता है कि मैं जिनमें आदमी हूं, मैंने चेहरा नहीं देखा उनका, आप सोच सकती हैं। बाढ़ जो है इस इलाके सीमांचल के लिए मुसीबत बनकर आती है, उसके लिए यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ने क्या किया? यहाँ कुछ नहीं किया मैडम, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, तक भी नहीं आया, देखने तक कुछ भी नहीं किया। बाढ़ से त्रस्त होने पर आपका घर ढह जाता है, बह जाता है, कोई फायदा है? कोई सरकार आपको देखती है, कुछ मुआवजा मिलता है? कुछ नहीं, कोई विधायक आता है आप लोगों को देखने के लिए कि आपका घर बह गया है? कोई नहीं आता है मैम। कोई नहीं। क्या करते हैं आप? हम लोग क्या करते हैं, जिस हाल में रहते हैं मैम
उसी से लड़ते हैं, क्या करेंगे, कोई आता नहीं देखने को, विधायक आता है? कोई नहीं आता।